हाल ही में 4 मार्च 2026 को श्रीलंका के पास समुद्र में एक बड़ा सैन्य जहाज डूब गया था। यह जहाज ईरान की नौसेना का था, जिसका नाम IRIS डेना था। यह जहाज श्रीलंका के गाले शहर से लगभग 20 नॉटिकल माइल्स दूर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में था। उसी समय अमेरिकी नौसेना की एक पनडुब्बी ने उस पर टॉर्पीडो हमला किया। टॉर्पीडो लगने के बाद जहाज 2 से 3 मिनट के अंदर ही समुद्र में डूब गया। जहाज पर लगभग 180 नाविक थे। लगभग 84 से 87 नाविकों की मौत हो गई। करीब 30 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया और उन्हें श्रीलंका के अस्पताल में इलाज दिया गया। यह जहाज वहां क्यों था? यह जहाज भारत के विशाखापत्तनम में हुए अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 2026 से वापस ईरान जा रहा था। इस घटना से अमेरिका ईरान तनाव और बढ़ गया। यह दुर्लभ घटना है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि पनडुब्बी ने सीधे किसी युद्धपोत को टॉर्पीडो से डुबोया। श्रीलंका के पास समुद्र में ईरान का एक बड़ा युद्धपोत अमेरिकी पनडुब्बी के हमले में डूब गया, जिसमें कई नाविकों की मौत हो गई और कुछ को बचा लिया गया। कल्पना कीजिए, हिंद महासागर की शांत लहरें और अचानक समुद्र के नीचे से आता एक घातक हमला। कुछ ही मिनटों में एक आधुनिक युद्धपोत समुद्र की गहराइयों में समा जाता है। यह घटना हुई थी श्रीलंका के पास, जब ईरान की नौसेना का युद्धपोत IRIS डेना रहस्यमयी हालात में डूब गया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर दुनिया के 2 बड़े देशों के बीच छुपी हुई जंग? यह घटना श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास हुई। जहाज IRIS डेना हिंद महासागर से गुजर रहा था। यह युद्धपोत हाल ही में भारत में हुए अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 2026 नेवल एक्सरसाइज में शामिल होकर वापस जा रहा था। लेकिन अचानक समुद्र के नीचे छिपी एक पनडुब्बी ने सब कुछ बदल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक समुद्र के नीचे छिपी एक अमेरिकी पनडुब्बी ने जहाज को निशाना बनाया। कुछ ही सेकंड में एक घातक टॉर्पीडो समुद्र के अंदर तेजी से बढ़ता हुआ सीधे युद्धपोत से टकराया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि जहाज का संतुलन बिगड़ गया और फिर कुछ ही मिनटों में पूरा जहाज समुद्र में डूबने लगा। जब टॉर्पीडो लगा तो जहाज पर मौजूद नाविकों में अफरा तफरी मच गई। सायरन बजने लगे। नाविक लाइफ बोट की ओर भागने लगे, लेकिन समय बहुत कम था। कुछ ही मिनटों में IRIS डेना धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में गायब हो गया। इस जहाज पर लगभग 180 नाविक मौजूद थे। दुर्घटना के बाद कई नाविक समुद्र में गिर गए। रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 80 से ज्यादा नाविकों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों को श्रीलंका की नौसेना ने बचा लिया। इस घटना के बाद दुनिया की राजनीति में हलचल मच गई। ईरान ने इसे गंभीर हमला बताया। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स और मध्य पूर्व के हालात पहले से ही तनावपूर्ण थे। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं तो यह एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में बदल सकती हैं। हिंद महासागर की गहराइयों में अब भी इस घटना के कई सवाल छिपे हुए हैं। क्या यह एक सोचा समझा हमला था या फिर युद्ध की बढ़ती आहट? लेकिन एक बात तय है, समुद्र की शांत लहरों के नीचे दुनिया की सबसे खतरनाक जंग अक्सर खामोशी से लड़ी जाती है।